सेफ्टी, वाई इम्पोर्टेंट ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी को क्यों जरूरी है या फिर सेफ्टी को क्यों आवश्यकता पड़ी? शरीर को सुरक्षा के लिए। धन्यवाद, इसके लिए ताली बजाओ। सेकंड नंबर और कोई बता सकता है? और कोई इसमें महान आदमी है? और कोई बता सकता है? वाई इट इज इम्पोर्टेंट ऑफ सेफ्टी, नीड ऑफ सेफ्टी, हमें सेफ्टी को क्यों जरूरी है? और कोई नहीं बता सकता? उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं भाई। पंकज, सेफ्टी क्यों जरूरी है? आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, बताइए। हमारे परिवार के लिए नहीं जरूरी है कि नहीं? उसी के लिए आप लोग कमाने आए हैं ना। सेफ्टी किसे बोलते हैं भाई, नहीं पता है? हमें सेफ्टी क्यों जरूरी है? सबसे फर्स्ट हमारा 3 रीजन आता है, मोरल, लीगल, फाइनेंशियल। मोरल का मतलब होता है नैतिक, नैतिक से आप समझिए इंसानियत। एक सबका इंसानियत होता है कि नहीं? एक आदमी जब कोई बाहर जाता है, अगर वो अनजान में कोई उसके आसपास रहता है या फिर उसके कंपनी में काम करता है, आप लोग सेफ्टी मेरा बाद में है, मैं सेफ्टी नाम का बाद में हूँ। फर्स्ट आपका सेफ्टी, मेरे अंदर इंसानियत है कि नहीं? कोई आया है तो उसको कैसे हमें बात करना है, मैनेज करना है, उसको कुछ हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोरल, इंसानियत। इंसानियत से समझ में आता है ना, सबके अंदर एक इंसानियत है। कोई शैतान तो नहीं है ना, इधर शैतान रहता तो इधर नहीं रहता। सबके अंदर क्या है? एक इंसानियत है। अपने से दूसरे प्रति कैसे सोचना है, वो एक इंसानियत है। फर्स्ट नंबर में यही आता है। चाहे कहीं भी आप जाइए, किसी से बात कीजिए, किसी भी कंपनी में काम कीजिए, आज इस कंपनी का अंदर मोरल नहीं होता। मोरल मतलब इंसानियत। क्या होता है भाई? आप पीछे से नहीं बोलेगा तो फिर भूल जाएगा। मोरल का मतलब इंसानियत। सबके अंदर एक इंसानियत जिंदा है, जिसके वजह से हम लोग इधर आपस में बात कर रहे हैं। अगर शैतान होता तो देखते हैं ना, शैतान मतलब क्या होता है? भूत, पिशाच, ये सब जानते हैं ना, ये तो कॉमन बात है। वो सब शैतान होता है। वो सब किसी से बात करता है? नहीं करता है, नहीं करता है ना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसानियत उसको बोलते हैं जो आपस में व्यवहार रहे, अच्छा बिहेवियर रहे, प्लस उससे बात हो, वो हमें कुछ समझे और हम भी उसको कुछ समझे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरल। क्या बोलते हैं? इंसानियत। सभी के अंदर एक इंसानियत है। अगर आज कंपनी के अंदर इंसानियत नहीं होता तो मैं जो सेफ्टी बनाकर इधर नहीं रखता, आपको वर्कर्स बनाकर ऐसा शरीर अभी तक आपका नहीं रहता। तो क्या है, कंपनी के अंदर भी एक इंसानियत है। वो अपना फर्ज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जानता है कि हमें वर्कर जो आया है उसका हेल्थ एंड सेफ्टी का पूरी जिम्मेदारी किसको है? कंपनी के ऊपर है। अगर किसी को कुछ हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, कंपनी बंद हो सकता है, कंपनी जेल जा सकता है, कंपनी ब्लैक लिस्ट हो सकता है, कंपनी को पेनल्टी, फाइन भरना पड़ सकता है, कंपनी को पूरा बंद होकर जेल जाना पड़ सकता है, प्लस सजा भी हो सकता है। ये सब क्या है? एक इंसानियत है जो हमें क्या करना है, उसी के दम पर कंपनी भी मजबूरी रहता है। देखिए, मैं ऐसा आज बात बता रहा हूँ जो आज तक किसी सेफ्टी वाला ने नहीं बताया। मैं अपना पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ आपको। पर्सनल मतलब खुद का, स्वयं का, जो बताना नहीं चाहिए फिर भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मोरल का मतलब यही होता है इंसानियत। हर व्यक्ति में एक इंसानियत होना चाहिए। हमें दूसरे से कैसे बात करना है, कैसे रखना है, ये सब आपके इंसानियत होना चाहिए। ऐसा नहीं हम उसको भी नहीं जलेंगे, ऐसा नहीं करना है। अगर आप जनता ठीक है, उसको नुकसान होगा तो फिर आपको भी नुकसान होगा। इसलिए सबके अंदर क्या होना चाहिए? एक इंसानियत होना चाहिए कि हमें दूसरे से कैसे प्रेम से, भाव से रहना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि हम लोग 10,000, 2,000, 3,000, जितना भी दूर से आप लोग आया है, देखते हैं ना, लॉकडाउन में पैदल जाना पड़ा, उसको अहमियत पता चला कि हम लोग इतना दूर से आया है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए किसके है, हम इतना दूर आए हैं तो झगड़ा करने के लिए किसी से नहीं आए, प्रेम से, भाव से, भाईचारा रख कर हमें काम करना है और प्रेम से घर जाना है। सेकेंड नंबर में सेफ्टी को हमने आवश्यकता जरूरी के ऊपर ही लीगल रीजन। देखो भाई, किसी के अंदर इंसानियत नहीं है, उसके लिए भी सरकार एक सिस्टम बनाया, लीगल, कानूनन। अब भाई इंसानियत नहीं है तो क्या करेगा? सरकार डाल देगा, उसके एक्ट डाल देगा, BOCWS, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर।
उसमें सभी साफ साफ लिखा है, अगर 20 से ज़्यादा आदमी होता है, पहले 20 से ज़्यादा था, अभी 50 से ज़्यादा आदमी होता है, इसके ऊपर 3 सुपरवाइजर चाहिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, एक सेफ्टी वाला तो चाहिए ही आदमी के सुरक्षा के लिए। अगर नहीं देता है तो कंपनी काम बंद, जब तक नहीं रखेगा तो काम स्टार्ट नहीं होगा। ये आपको पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, ये सब बताया नहीं जाता है। ये क्या है, एक लीगल है, DOCW एक्ट है, एक DOCW होता है, एक फैक्ट्री एक्ट होता है। ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसलिए DOCW काम करता है। लेकिन अगर फैक्ट्री में आप काम करता है, उधर फैक्ट्री एक्ट 1948 जो 1948 में स्टार्ट हुआ था, उसमें भी साफ साफ लिखा गया है, हमारे पास जो भी वर्कर्स हमारे कंपनी में काम करने आएगा, उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी किसी होगी, कंपनी का होगी। जैसे आया है उसका इंसानियत, फिर से लीगल रीजन के कारण, जो कानूनी रीजन है उसको पालन करना है, प्लस वर्कर को क्या करना है, स्वस्थ रखना है, किसी को कुछ नुकसान नहीं होना है। दूसरा रीजन ये होता है। तीसरा रीजन क्या होता है हमारा, फाइनेंशियल। देखो, अगर एक्सीडेंट किसी को हो जाता है तो उसमें नुकसान क्या क्या जाता है, फर्स्ट किसका जाता है, टाइम का नुकसान जाता है कि नहीं। किसी को अगर चोट लगता है, रूम पे जाकर सो जाता है, उसका टाइम का नुकसान होता है कि नहीं। वो क्या सोच कर रहा होता है, मैं 1 साल रहेगा, इतना लाख रुपया कमा लेगा, तो मैं जाकर घर पे चाहे घर बनाएगा या फिर और कोई काम करे। वही अगर 6 महीना उसको नुकसान हो गया, हाथ पैर टूट गया, रूम पे बैठ गया हॉस्पिटल में, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट टाइम का नुकसान जाएगा, सेकेंड नंबर में पैसा का नुकसान जाएगा, जाएगा कि नहीं, पैसा का नुकसान जाएगा। अगर आपका शरीर आज अच्छा नहीं रहता, आप अच्छा नहीं रहता, तो आपको काम करने की अनुमति मैं ही नहीं देता। अगर आपको बुखार लग जाए तो मैं उधर से आने नहीं देगा। इसलिए ये क्या है, कोई किसी का नहीं है भाई। आपका अगर सेफ्टी अपना ही होता है। सेफ्टी क्या होता है, अपना ही होता है, माई सेल्फ, मतलब खुद का होता है, दूसरे का सेफ्टी नहीं होता है। हमें क्या सोचना है, फाइनेंशियल रीजन में क्या मिलता है, अगर आप दो बात नहीं मानता है, मोरल नहीं मानता है, लीगल नहीं मानता है, तो आपको फाइनेंशियल में आपका भुगतान करना पड़ जाता है। अगर वो चीज़ आप लोग नहीं मानता है, तो उसमें क्या आपको ही प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम का लॉस जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फैमिली, पता है ना, जब एक बाप रोता है तो उसके घर वाला सभी रोने लगता है, सबको पता है ना। मैं भी बिहारी हूँ, इसलिए मुझे पता है, मैं भी इस दिन से गुजरा हूँ। इसलिए अपना में कितना भी एटीट्यूड, कितना भी कुछ भी रखिए, लेकिन अपने के बाद काम करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हमारे पीछे भी हमारा फैमिली है। अगर हमें कुछ होता है तो हमारे फैमिली को भी नुकसान पहुँचता है। हमसे कोई मतलब ज़्यादा नुकसान पड़ता है कि नहीं। हम लोग थोड़ा वो कर लेता है, विश्वास कर लेता है, तो लेकिन घर वाला जल्दी विश्वास नहीं करता। इसलिए हमें जब भी काम करने जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए सेफ्टी क्यों जरूरी है। सेफ्टी नहीं पता है तो कुछ भी नहीं पता। अभी समझ में आ गया ना। 3 बात आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ। प्रोटेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन को बचाता है सेफ्टी। प्रोटेक्ट मतलब बचाव होता है, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन को बचाता है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है जिसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन ले रहे हैं, वही इन्वायरमेंट बोलते हैं, हवा बोलते हैं उसको बचाता है सेफ्टी। थर्ड नंबर है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, आपका जो सामान है उसको क्या करता है, सेफ्टी बचाता है उसको। ये 3 चीज़ तो आपको पता हो जाएगा, जीवन, पर्यावरण और प्रॉपर्टी, सामान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेफ्टी बोलता है, क्योंकि हम लोग इसे सेफ्टी करता है। और सेफ्टी का अर्थ यही होता है, बचाव यही होता है। अभी समझ में आया ना। नेक्स्ट टाइम पूछेगा तो बता देगा ना। ठीक है, धन्यवाद।